को चालू करवाना, क्योंकि बड़वानी जिला ट्राइबल जिला भी है। पार्टी जैसी कई मंडियां जहां पर पार्टी में हम गए थे, वहां पर उप मंडी है, 18 व्यापारियों ने लाइसेंस ले रखा है, मंडी बंद पड़ी है। उन 18 व्यापारियों ने उस लाइसेंस के साथ क्या किया होगा, ये सोचने वाला विषय है। जबकि बाहर धड़ल्ले से माल बिक रहा है। अगर उन आदिवासी किसानों का साबुत कपास अच्छा, जो 5,000 में, 4,000 में, 5500 में, 3500 में एक प्रकार की लूट मचा रखी है, अगर वहां पर मंडी की व्यवस्था रहती तो सीसीआई खरीदी करता। परंतु सीसीआई खरीदी जब व्यापारी वहां से खरीद लेते हैं और फिर स्लॉट बुकिंग में भी व्यापारियों का इतनी आसानी से स्लॉट बुकिंग हो जाता है, और जो किसान है जिसने पैदा किया है उसको इतना मजबूर बना दिया जाता है कि उसको मजबूरी में अपना कपास बाहर बेचना पड़ता है, व्यापारियों को बेचना पड़ता है। वही व्यापारी तत्काल अपना सीसीआई में माल बेच देता है। इस व्यवस्था को ठीक करवाने के लिए मक्के में 2400 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य है। सरकार पक्ष के सांसद दर्शन सिंह जी चौधरी ने जब बात संसद में उठाई, वो कह रहे सरकार पक्ष के सांसद कि किसानों का समर्थन मूल्य से माल नहीं खरीदा जाता, जिसमें मक्का 2400 रुपये में खरीदा जाए, ये 1000 और 1200 रुपये में खरीद रहे हैं। जब आप सोयाबीन पर भावांतर लाए हो तो क्या सोयाबीन का किसान ही वोट करता है? मक्के के किसान को भी भावांतर देना चाहिए। कपास में अगर अंतर आता है उसका भी देना चाहिए। जितनी चीजें एमएसपी से बिकती है उन सबको अंतर की राशि दे, परंतु उसमें भी सरकार मंडी बोर्ड का पैसा दांव पर लगा रही है। पिछली बार का 500 करोड़ रुपए मंडी बोर्ड का पैसा दांव पर लगा हुआ है। मंडी बोर्ड का पैसा किसानों का है, सरकार का नहीं। सरकार अपना पैसा लाए जो किसानों से आपने टैक्स के रूप में लिया है, और फिर किसानों की एजेंसी को दे। आप एजेंसी को पैसा नहीं देते, उल्टा भावांतर के प्रचार के नाम पर लाखों रुपए खर्चा किया है, नाना प्रकार की नोटंकी मचा रखी है। भावांतर का हम विरोध करते हैं। अगर भावांतर लाया जाए तो हर क्रॉप पर लाया जाए, और भावांतर में राशि की व्यवस्था सरकार करे, न कि मंडी बोर्ड को गिरवी रख के उसको दांव पे लगा के। इसका राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ विरोध करता है। अभी आपने जैसा बताया है कि बड़वानी जिले के अंदर चूंकि ट्राइबल का जिला है, कई मंडियां और कई उप मंडियां बंद है, जिसको लेकर के सीसीआई कपास खरीदी नहीं कर रही है। इसको लेकर के आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी योजना का ढोल पीटती है, अरे भाई, जिसने अन्न पैदा किया है, साबुत तुअर उनके पास है, साबुत अच्छी ज्वार उनके पास है, मक्का अच्छा उनके पास है, और सभी की एमएसपी है, फिर औने पौने दाम पर क्यों बिकता है? अगर सरकार वास्तव में आदिवासियों की हितैषी सरकार है तो सरकार ने ट्राइबल एरिया में सरकारी खरीदी की सारी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, और समर्थन मूल्य से 1 पॉइंट नीचे बिके तो सेक्रेटरी जिम्मेदार बने। अगर ये काम नहीं करता तो एसडीएम उसकी कार्रवाई करे, और ये दोनों नहीं काम करते तो कलेक्टर साहब पर उसके करवाए, और कलेक्टर भी नहीं करवाते तो ऐसे जिला प्रशासन को, ऐसे सिस्टम को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की ये मांग है। हमको उसकी जरूरत नहीं है। जो हमारा माल न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम रेट पर भी नहीं बिकाएंगे तो आखिर हम आपको यहाँ क्यों तनख्वाह लेकर हमारे यहाँ काम करने देंगे? भाई, सरकारी तनख्वाह लेते हो और सरकारी खरीदी नहीं करवाते, ये कोई बात नहीं हुई।